हेलो स्टूडेंट्स। मनु के अध्ययन के क्रम में आज हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक व्यवस्था के महत्व को मनु ने किस प्रकार से समझाया है अपनी पुस्तक मनुस्मृति में। तो इसके बारे में हम ये कहें शुरुआत में कि सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, समाज के संगठन के जो सिद्धांत हैं वो, और विभिन्न वर्णों के कर्तव्य और सामाजिक व्यवस्था, इनमें राज्य के दायित्वों का विस्तार से विवेचन किया है मनु ने। तो सामाजिक व्यवस्था के जो नैतिक आधार हैं उनको मनु ने समझाया है। मनु ने धर्म के 5 स्रोत माने हैं: वेद, स्मृति, सज्जनों का आचरण, अंतःकरण और राजा की आज्ञा। राजा की आज्ञा को धर्म के स्रोत के रूप में स्वीकार करके मनु ने सामाजिक व्यवस्था के संबंध में राजा की भूमिका जो है उसको मान्यता दी है। किंतु राजा द्वारा धर्म निर्धारित करने के लिए मनु ने ये आवश्यक माना कि धर्म की धारणा में सम्मिलित सार्वभौमिक नैतिक मूल्य जो हैं वो विद्वानों द्वारा युग के संदर्भ में जो धर्म की व्याख्या की गई है उसके अनुरूप भी होने चाहिए। मनु ने यम और नियम की व्याख्या को सामाजिक आचरण के नैतिक पक्ष के द्वारा स्पष्ट किया है। वर्ण व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करते हैं मनु। उन्होंने मनुस्मृति अपनी पुस्तक में सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया है। आयु के अनुसार व्यक्ति के जीवन की 4 विभिन्न अवस्थाओं को 4 आश्रमों में डिवाइड किया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। वर्ण आश्रम के आधार पर व्यक्ति के कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। तो विभिन्न वर्णों के कर्तव्य जो हैं वो क्या क्या बताए हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। ब्राह्मणों के कर्तव्य, यानी मनु ने ब्राह्मणों को पूरी अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान प्रदान किया है। मनु ने ब्राह्मण से अपने सम्मानित स्थान के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की है। ब्राह्मण का मनु ने यह कर्तव्य माना कि वो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन पर संयम रखे। मनु ने 11 इंद्रियों का संज्ञान किया: कान, चर्म, नेत्र, जीभ, नाक, गुदा, लिंग, हाथ, पैर, वाणी और मन। इनमें से पहली 5 तो हैं ज्ञानेंद्रियां और उसके बाद वाली 6 जो हैं वो कर्मेंद्रियां मानी गई हैं। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के जिन प्रमुख कर्तव्यों का विवेचन किया गया है उनमें पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना और लेना, इनको प्रमुख रूप से सम्मिलित किया है। क्षत्रिय के कर्तव्य बताए हैं मनु ने, जैसे कि प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, किसी भी विषय में आसक्ति नहीं रखना, समाज की रक्षा को पहला सर्व प्रमुख कर्तव्य माना क्षत्रिय का। इनको ये कहा गया कि आप अपना अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। वैश्य के कर्तव्य जो बताए वो है आर्थिक व्यवस्था के संचालन। आर्थिक व्यवस्था के संचालन के अलावा पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि कार्य करना इत्यादि। शूद्रों के कर्तव्य जो बताए उसमें है कि बाकी के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करें और दूसरे लोगों के द्वारा जो निंदा, अनिंदा या प्रशंसा, इन पर विचार किए बिना सदैव अपने कार्य में लीन रहे। विभिन्न वर्णों के आपस के जो संबंध हैं उनके लिए मनु ने कहा कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रक्षा के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके अलग अलग कर्मों की सृष्टि की गई। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जो है अपने मूल स्वरूप में योग्यता के अनुसार जो कार्यों का विभाजन किया गया था उस हिसाब से संस्थागत माध्यम बनाया गया। लेकिन कालांतर में वर्ण व्यवस्था जो है वो श्रम के अनुसार नहीं रही, वो जन्म के अनुसार हो गई। इसमें मनु स्पष्ट करते हैं कि क्षत्रिय द्वारा वेद पाठी ब्राह्मण की रक्षा किया जाना उचित है। तो मनु ने समाज में ब्राह्मण की उच्च स्थिति को स्वीकार तो किया, लेकिन यह स्थिति अकारण नहीं थी, क्योंकि इसका मूल कारण उनमें उच्च कोटि के चरित्र और उच्च आदर्श मनु के द्वारा माने गए। इसके पश्चात मनु ने वैश्य और शूद्र के जो कर्तव्य माने गए उनको भी समाज की आवश्यकता के आधार पर स्पष्ट किया। ये हम यहाँ पर आलोचना के तौर पर ये बात कह सकते हैं कि मनु ने शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभावपूर्ण जो है अपने विचार रखे।
मनुस्मृति स्त्रियों को समाज में स्वतंत्र स्थान प्रदान नहीं करते। उनके ग्रंथ में ये कहा गया कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के, युवा अवस्था में पति के और वृद्ध अवस्था में पुत्र के नियंत्रण और संरक्षण में रहना चाहिए और किसी भी प्रकार से वो स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जो चीज़ है वो आज की स्थिति में बेहतर नहीं मानी जा सकती। तो ये बिल्कुल आलोचना के बिंदु हैं जिन पर कि आप आलोचनात्मक समीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आगे इसमें कहा कि सामाजिक समव्यवहार में स्त्रियों की प्रतिष्ठा और गरिमा जो है उनको इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, वरना पारिवारिक जीवन जो है वो सुखमय नहीं हो पाएगा। फिर शूद्रों के प्रति भी भेदभावपूर्ण व्यवहार है। वो शूद्रों को दास बनाने का समर्थन करते हैं। फिर स्वामी मुक्त कर दे तो भी शूद्र दासत्व से मुक्त नहीं हो पाएगा। फिर किस प्रकार के दासों के उपार्जन की स्थितियों का उल्लेख करते हैं। संपत्ति का अधिकार नहीं देते। दास की और शूद्र की संपत्ति अनिवार्य रूप से उसके स्वामी को दे देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार का ऐसा आज हम इन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप आलोचना में डाल सकते हैं। फिर बात करते हैं हम मनु के द्वारा आश्रम व्यवस्था जो विभाजित की गई। मनु ने जीवन को मनुष्य की अवस्था के जो 4 आश्रम हैं उसमें उसके अनुसार 4 भागों में विभाजित किया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें मनु ने क्योंकि व्यक्ति के पारलौकिक कल्याण को सर्वोपरि स्थान दिया है, तो इसके कारण उनका कहना है कि व्यक्ति वो मोक्ष का अधिकारी होता है जो कि इन चारों आश्रमों में जीवन निर्वाह करता है उचित रूप से व्यवहार करते हुए। तो इस प्रकार से पहले उस ब्रह्मचर्य आश्रम में मनु का कहना है कि वो गुरुकुल में रह करके अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करे। फिर दूसरे आश्रम में गृहस्थ में विवाह और सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करे। फिर उसके पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में स्वाध्याय के लिए समर्पित करे स्वयं को। और लास्ट में संन्यास आश्रम में वो सारी प्रकार की सांसारिक माया मोह को त्याग करके और मोक्ष के समर्पित कर दे। तो इस प्रकार से उसने पूरा अपना वो बताया कि कैसे 4 आश्रमों के बारे में अपना मनुष्य जो है वो इन जीवन निर्वाह कर सकता है। तो ये आप डिटेल में अपना किताबों में पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात अगले वीडियो में हम बात करेंगे मनु ने जो न्याय, दंड व्यवस्था और न्यायपालिका की बात की है। थैंक यू।